महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय योजना मानी जाने वाली लाडली बहन योजना अब विवाद में फिर एक बार आ गई है, क्योंकि हाल ही में जो विधिमंडल का सत्र हुआ उसमें कैग का जो रिपोर्ट सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए काफी सारे गंभीर सवाल फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन को लेकर उठाए गए हैं। हमारे साथ राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार पर ऐसी क्यों आन पड़ी कि इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय लापरवाही और अनुशासन का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि लाडली बहन योजना को अगर देखा जाए तो तय बजट 26,000 करोड़ का था, उसके बावजूद किसी भी नियम कानून के तहत ना होते हुए भी 3,500 से 4,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए गए। आपके हिसाब से क्या ये सही है? नहीं, ऐसा है, मैं भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन था, जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं। मेरे एक बार ध्यान में आई कि सीएजी रिपोर्ट में जो कुछ बातें होती है उनका जो आकलन होता है उसके आधार पे होती है। बहुत बार उनका आकलन सही नहीं होता, उसके बाद खुलासे खंडन किए जाते हैं, उनको कागज दिए जाते हैं, बाद में जिस विषय को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई होती है वो वापस लेते हैं। सही तो लाडली बहन योजना मुझे आज भी याद है, मेरे जीवन में भी वो खुशी का दिन था कि हमने मंत्रिमंडल में लाडली बहन योजना को मान्यता दी। तात्कालिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पेशकश की और उसको सम्माननीय देवेंद्र जी, सम्माननीय अजित दादा तब थे, आज हम में अजित दादा नहीं है, उन्होंने मान्यता दी। पर उस दिन मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि अर्थमंत्री के नाते मुझे ये ध्यान में आता था कि हम कुछ लोगों के लिए लाखों करोड़ बजट से खर्च करते हैं और 2 करोड़ से ज्यादा गरीब बहनें हैं। इस गरीबी का कारण क्या है? तो सरकार की गलत नीतियां हैं। जिस देश के बारे में हम कहते हैं कि ये वैभवशाली समृद्ध देश रहा है, आक्रमणकारी आते गए, इसको लूटते गए, उसके बाद भी ये देश वैभवशाली था, वैभवशाली है। मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक नेताओं के कम अभ्यास की वजह से हम जितनी गति से देश को आगे ले जाना चाहिए वो ले जाने में हम असफल रहे। जापान तो हमसे छोटा भारत से तो छोटा देश है, यानी अगर जापान को हम देखते हैं तो महाराष्ट्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर उनका है। उनके सामने चुनौतियां है, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप। महाराष्ट्र में ये चुनौतियां वैसे बहुत कम है। लातूर का भूकंप छोड़ दे तो वैसे ये चुनौतियों का सामना महाराष्ट्र को कभी करना नहीं पड़ा। अब महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जब लाई गई तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि संविधान के डायरेक्टिव्स में ये बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की गलती ना होते हुए भी गरीबी का उसको सामना करना पड़ता है तो सरकार ऐसी उचित नीति बनाए, उनको मदद करे। तो उस समय मैंने एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजित दादा को बधाई दी कि हम आज संविधान के इस तत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात रही सीएजी की। अब मैं भी अर्थमंत्री था एक जमाने में, 6 बजट मैंने भी दिए हैं। बिना मंजूरी 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, विधानसभा की मंजूरी लेनी होती है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो मुख्य अर्थसंकल्प देते हैं उसमें हम सारी प्रोविजन नहीं करते, आउटले नहीं देते, फिर पैसे जैसे लगते हैं वैसे जुलाई सप्लीमेंट्री में जाते हैं, दिसंबर सप्लीमेंट्री में जाते हैं, बजट के समय की सप्लीमेंट्री में जाते हैं। मगर कभी कभी ऐसी एक आकस्मिक बात हो जाती है कि हमें पैसों की आवश्यकता होती है, हम सभागृह की चिंता नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम एक सीएफ एडवांस करके एक प्रोविजन हमारे कानून में है, जिसको हम कॉन्टीजेंसी फंड एडवांस कहते हैं। तो कॉन्टीजेंसी फंड दिया जाता है। तो इसमें हाँ, अगर ऑडिटर जनरल को ये बात लगता है कि हमने लाडली बहन पे इतना पैसा रखा था
और ये गाड़गी बहन को देने के बजाय गाड़गे आमदारों को दिया है, गाड़गे मंत्रियों को दिया है, तो बहुत गंभीर बात है। पर गाड़गी बहन योजना में क्या आक्षेप है भाई? यानी अगर बजट 23,000 था, 23,000 करोड़ बजट था, गाड़गी बहनों की संख्या बड़ी होगी, उनको कॉन्टीजेंसी फंड या आकस्मिक निधि या और कोई निधि से पैसे दिए होंगे, तो इसमें गंभीर क्या बात है? अब आक्षेप क्या है मैं बताता हूँ सुधीर बाबू। मुझे एक डर रहता विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर खर्चा बढ़ते जा रहा है, लेकिन लाभार्थियों की, महिलाओं की, लाडली बहनों की संख्या जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। जहाँ पर 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ होता था, वो आंकड़ा अब सिर्फ 1 करोड़ कुछ 33 लाख महिलाओं तक आकर सीमित हो गया है। तो ऐसे में अब 90 लाख से ज्यादा महिलाएं, उनका नाम काटा गया है। देखो, एक बात मैं बताता, पहली जब ये योजना आई तो मुझे याद है 2 करोड़ 33 लाख महिलाओं को हमने पैसे दिए। उसके बाद कुछ महंगाई छूट गई थी, वो 2 करोड़ 52 लाख तक गई। अब उसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी में यह आग्रह किया कि सबका ई-केवाईसी होना चाहिए। मैंने भी उसकी मुदत बढ़ाने के लिए मांग की थी और तब माननीय मंत्री बहन तटकरे ने मुदत भी बढ़ा दी। अब एक बात बड़े गंभीरता से आपने भी सोच लेना कि संख्या कम होने के बाद पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई चेक फाड़कर दिए नहीं जाते, ये अकाउंट बेस्ड ये पूरी योजना है। इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोई संभावना नहीं। हाँ, मगर एक गड़बड़ी मुझे आपके कहने से दिख रही है। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बुद्धिमान लोगों में एक ऐसा भी वर्ग है जो समझता है कि हमको भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है, तो इस पे पैसों पे सरकार के अधिकार सिर्फ हमारा है, गरीबों का नहीं है, किसानों का नहीं है, उस निरक्षर का नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का नहीं है। ऐसा सोचने वाला एक बड़ा वर्ग नहीं है, मगर एक वर्ग है। अब मुझे एक शंका ऐसी लग रही है कि सबको पता है कि गाड़गी बहन योजना सरकार तो बंद कर नहीं सकती। सरकार ने हिम्मत भी की बंद करने की, तो सरकार भी बंद पड़ जाएगी। ये तो बात सीधी है। ऐसा तुम लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे बैठे हुए अधिकारी है, वो सोच रहे कि योजना तो बंद करना है, मगर कोर्ट का आदेश होना चाहिए। योजना तो बंद करना है, मगर ये सीएजी के नाम से हम कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है करके बता देंगे, योजना बंद कर देंगे। ऐसा हो सकता है। हमारे यहां ऐसे छोटे मोटे षड्यंत्र चलते रहते हैं। अब योजना बंद करने के लिए अगर कोई सोच करके अगर कर रहा है, तो उसको मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि सावधान हो जा भैया। अब वो जमाना चले गया। अब ये जमाना गरीबों के आवाज का है, गरीबों के सम्मान में महायुति मैदान में, वो मंत्रालय में बैठकर ये बेमतलब की, बिना तेल की, मट्टी के तेल की आग लगाने का काम मत करो। लाडली बहनों को पैसा जा रहा है, जाने दो, इसमें कोई रुकावट नहीं है और वो उनका हक है। 2,68,000 करोड़ हम पगार पेंशन में खर्च करते हैं, तो कोई 23,000 25,000 करोड़ की बात नहीं करता। मैंने परसों आंकड़े बताए विधानसभा में, एक साल में अधिकारी कर्मचारियों के लिए कितना पैसा बढ़ा है पता है? हम 25, 26, 26, 27 में 53,000 करोड़। यानी आपको कर्मचारियों को देने के लिए 53,000 करोड़ है, दीजिए। वो भी हमारे इस महाराष्ट्र के प्रगति के रक्षक है, उनको 53,000 करोड़ दिए जाते, तब सीएजी, तब कोई नेता, कोई पार्टी उस पर आपत्ति नहीं हुई थी। अब कुछ 2 करोड़ महिलाओं को पैसे देने की बात आई कि बिना केरोसिन के इनकी आग क्यों लगती है भैया? सवाल तब उठे हैं सुधीर भाऊ, जब ये जो पैसा है ये करदाताओं का पैसा है और इन 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाओं को, पात्र महिलाओं को अगर ये पैसा मिलता तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सवाल तब उठता है जब 14,000 करोड़ यानी पूरे पात्र लाभार्थियों में से लगभग 40% अपात्र महिलाएं या लाभार्थी उसमें पाए जाते हैं, और ये 14,000 करोड़ जो उनके खाते में ऑलरेडी जा चुके हैं, वो सरकार अब वसूल भी नहीं सकती। मैं आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं
अपात्र महिलाओं के खाते में जाने का प्रश्न नहीं है। ई-केवाईसी की मुदत खत्म होने की वजह से वो इसमें आ नहीं पाए। आप पहले गलतफहमी निकाल लो। कई पुरुष भी है इस लाडली बहन का लाभ लेने वाले। हाँ जी, 14,000 पुरुषों के नाम आए थे, उसको हटा दिए। अब ये तो आपको भी पता है, कई राज्यों में तो शिक्षक के नाम से असिस्टेंट जाता है, पगार उठाता है। अब अगर मैं कुछ बातें कह दूं तो हमारे राज्य में भी ऐसी कुछ घटनाएं है ना, कि एक बड़ा नेता था, उसने डबल अनुदान दिया था। तो देखो भाई, उसके लिए लाडली बहन योजना बंद करने की सोच रखकर ये विषयों पे चर्चा होना, ये सबसे गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। यहां पे लाडली बहन की योजना, ये कोई सरकार ने गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, टैक्स पेयर का पैसा है नहीं क्या, मैं नहीं समझा। देखो, इनकम टैक्स जो भरता है उसका पैसा तो हमारे राज्य में जो है वो तो नहीं आएगा। इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का अधिकार है। तो इनकम टैक्स पेयर से हम पैसा दे रहे क्या? नहीं दे रहे। इनकम टैक्स पेयर का पैसा राज्य में नहीं आता। पैसा हमें जो आता है वो जीएसटी का आता है। अब जीएसटी में तो गरीब आदमी भी तो कर देता है ना, क्या बड़ा आदमी देता है क्या? चाबी माचिस भी खरीदना है तो टैक्स देता है, टाटा नमक भी खरीदना है तो टैक्स देता है, आटा भी खरीदना है तो टैक्स देता है। तो क्या गरीब टैक्स नहीं देता है क्या? यानी आपने दो वर्ग कैसे किए भैया, टैक्स पेयर एक और नॉन टैक्स पेयर एक? ये तो गलत है, ये सोच ही गलत है। और इनकम टैक्स हमारे राज्य में, इनकम टैक्स के पैसों से वो तो केंद्र को जाता है। हमारा क्या संबंध है राज्य का? हम अपने तिजोरी से पैसे दे रहे हैं, केंद्र नहीं दे रहा है। और इसके पहले फिर आपके मन में लाडली बहन योजना के बारे में कई प्रश्न है, फिर बाकी योजनाओं के बारे में क्या है? अब किसानों को हम 25,000 करोड़ की बिजली मुफ्त दे रहे हैं, तो आप यही कहोगे क्या? हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो आप क्या यही कहोगे कि नहीं टैक्स वालों का पैसा है? हमने पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, पात्र अपात्र में मैं आपको समझाया, 14,000 आदमी थे, ये तो विषय ही नहीं है। मगर जो बाकी बातें आप जो कर रहे अपात्र है, वो अपात्रता ई-केवाईसी की वजह से हुई। आप मुदत बढ़ा दो, अभी 6 महीने की मुदत बढ़ा दो, वो पात्र हो जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी जुमला था, पात्र अपात्र का क्राइटेरिया ये पहले ही तय करना चाहिए था सरकार को, जो नहीं किया, और धांधली में पैसे बांटे गए, मतलब पैसे देकर वोट खरीदे गए, इस तरह का सीधा आरोप विपक्ष लगा रहा है। देखो, विरोधी पार्टी, आपको पता है कि ये योजना के बारे में ही वो हमेशा विरोध में रहे। हाईकोर्ट गए, बीच में उनके वीडियो आते थे, हमें लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें ये चाहिए। और बाद में लोकसभा चुनाव के टाइम उन्होंने क्या बोला, हम बहन को पैसे देंगे। हम कर्नाटक में उन्होंने क्या कहा, लाडली बहन योजना में हम पैसे देंगे। देखो, इसी वजह से लोगों का राजनीतिक नेताओं पे विश्वास ही नहीं बचा। यानी हमने कभी कहानियों में सुना था कि 10 मुखी रावण, तो विज्ञान में तो ये दिखता नहीं, पर मुझे कभी कभी लगता है 10 मुख यानी क्या है? रावण के 10 मुख यानी 2 मिनट पहले एक बात करना, 2 मिनट बाद में दूसरी बात करना, 5 मिनट के बाद तीसरी बात करना, वही 10 मुखी रावण होगा। अब आपके पास अगर कोई गलत महिला को, समझो आप ऐसा समझ लो कि कोई एक सांसद है, कोई भी पार्टी को, उसने लाडली बहन के 1500 लिए है, ऐसा समझो, तो आप एक केस लाओ ना। आप गरीबों पे क्यों जा रहे भाई? ये कौन सा आपका काम है? आपको ऐसा लगता है कि कोई उद्योगपति के पत्नी ने पैसे लिए है, आपको ऐसा लगता है कि एक महिला अधिकारी की पत्नी है, उसने पैसे लिए है, केस लगाओ ना। आप झूठ मूठ के आधार पे जो इमारतें बना रहे ना, कि 92 लाख महिला, अपात्र नहीं है भाई, अपात्र नहीं है। उसमें मैक्सिमम 4 पहिया गाड़ी है, कहीं उसमें जो है वो सरकारी कर्मचारी है, 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वाली महिला है। 92 लाख नहीं है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ई-केवाईसी में बहुत लोग ये कर नहीं पाए, उसके लिए कुछ लोगों ने सरकार को अपील भी की है कि फिर से ई-केवाईसी करना है। अब ये तो किसान सम्मान योजना में भी तो हुआ ना, 11 करोड़ किसान सम्मान योजना में, बाद में ऐसे बहुत लोग कम हुए। अब महाराष्ट्र में जब किसान सम्मान योजना आई तो 1 करोड़ 2 लाख लोगों को पैसा जाता था, बाद में वो 93 लाख पे आ गया। तो ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर एक गरीब की लड़की है,
वो तो गरीब की है। अचानक एमपीएससी पास होके तहसीलदार हो जाती तो योजना से बाद हो जाएगी ना। तो आप लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, तो लखपति दीदी जब हो जाएगी, बचत गट कोई पैसे वाला बन जाएगा तो योजना से बाहर हो जाएगा। मगर योजना को बदनाम करके और कोई अगर षड्यंत्र कर रहा है योजना बंद करने का, तो उसको तो मेरी चेतावनी है कि ये योजना बंद करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पूर्व वित्त मंत्री रहे इतने सालों तक, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की आर्थिक गड़बड़ियां जो है, जो अनुशासन का उल्लंघन है, उसे सुधारने का दायित्व अब सरकार का है? ये देखो, एक ही योजना में नहीं, कोई भी योजना होने दो, कोई भी, उस योजना में आपने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया है। अब महाराष्ट्र में ऐसी कई योजना है जहां पे आज भी डीबीटी नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसमें कोई अभ्यास नहीं कर रहा। योजना कोई भी होने दो। अब ऐसे भी ट्रेजरी में कुछ गड़बड़ी थी कि ट्रेजरी में कुछ लोगों ने ज्यादा की सैलरी उठाई थी, तो होता है। अब आपको पता नहीं, मैं जब वित्त मंत्री बना तब मेरे एक तो ऐसी बातें कुछ ध्यान में आई कि 90 में परचेस किए हुए आइटम जैसे के तैसे गोडाउन में सड़ रहे हैं 2014 तक। जो आपने जीएसटी, गरीब, इनकम टैक्स पेयर, इनके करों से जो आपने पैसे लिए हैं, उसमें से आपने वस्तुएं कितनी सड़ाई? अब मैं ऐसी कई बातें कह सकता हूं इसके पहले भी। सरकार तो आपकी है। नहीं, मैं पुराने सरकार की बात कर रहा हूं ना। मैं 90 की बातें कह रहा हूं। 90 की बातें 14 तक सड़ते पड़ी है। सरकार मेरी है तो हम तो ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं पुरानी बातें कह रहा हूं। तो इसलिए उनको तो अधिकार ही नहीं है। और वो अगर ये सोच रहे होंगे कि लाडली बहन योजना बंद करने के लिए सीएजी की मदद ली जाए, ऐसा कुछ अधिकारी सोच रहे होंगे, तो खबरदार, लाडली बहन के तरफ देखना नहीं है। बहन के तरफ जो भी देखेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जय भवानी जय शिवाजी कह के तुमको छोड़ेंगे नहीं भैया। बिल्कुल नहीं, उनका पैसा चलते रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो लाडली बहन योजना बंद करने के लिए इस तरह की खबरें और सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं। लेकिन उसी के साथ लोक लुभावन योजना और आर्थिक अनुशासन, इनका तालमेल बिठाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी, ये भूलकर नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।